केदारनाथ ऐसी जगह है जहां कई लोगों का जाने का सपना होता है। ये एक तीर्थ स्थल है जो अपनी चमत्कारिक शक्तियों के कारण विश्व भर में मशहूर है। आज भी इस मंदिर में कई रहस्य छिपे हुए हैं और इस मंदिर में देवी देवताओं की शक्तियों को महसूस भी किया जाता है। ये मंदिर सबसे पवित्र और चमत्कारिक मंदिर है। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर आखिर क्यों इतना खास है। नंबर 1, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और मुख्य मंदिर है। ये मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ हर साल लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये मंदिर उत्तराखंड के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी समुद्र से ऊंचाई 3583 मीटर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसका वर्णन महाभारत और ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है। नंबर 2, केदारनाथ मंदिर से बहुत सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। यहाँ पर कई चौंकाने वाले चमत्कार देखने को भी मिलते हैं। इस मंदिर में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसका वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ तक कि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि इसको लेकर भी एक या दो नहीं बल्कि अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। हालांकि रावल पूजा नहीं करते बल्कि निर्देश देकर अपने सहायकों से कराते हैं और ये रावल कर्नाटक के वीर शैव जंगम समुदाय के होते हैं। नंबर 3, केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिकोण आकार का है जो कि बाकी सभी मंदिरों के शिवलिंग से सबसे अलग है। भगवान शिव के साथ यहाँ देवी पार्वती, नंदी, श्री कृष्ण, पांडवों और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। ये मंदिर साल के 6 महीनों के लिए खोला जाता है। सर्दियों के मौसम में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान किसी का भी मंदिर में जाना मना होता है। सर्दी के मौसम में जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तब देवताओं की मूर्ति ऊखी मठ के आंकेरेश्वर मंदिर में ले जाई जाती है और वहां उनकी पूजा की जाती है। नंबर 4, केदारनाथ मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो दोस्तों ये काफी शानदार और अद्भुत तरीके से बना हुआ है। जिस तरह की कारीगरी इस मंदिर में की गई है वो सचमुच अविश्वसनीय और अतुल्य है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है, लंबाई 187 फीट है और चौड़ाई 80 फीट है। इसकी दीवार 12 फीट मोटी है और बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनी हुई है। जितनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है इतनी ऊंचाई पर किसी पत्थर को लाकर उसे तराशना एक नामुमकिन बात है। ये मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी से बना है और ये मंदिर नदी के बीच में खड़ा है। बताया जाता है कि इसकी छत एक ही पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसकी बनावट को देखकर सब हैरान रह जाते हैं और इस मंदिर पर जो कला शैली की गई है वो भी अद्भुत है। ये मंदिर 400 साल तक बर्फ से ढका रहा और लोगों की नजरों से छिपा रहा। नंबर 5, दोस्तों 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ को भले ही 9 साल हो गए हो, लेकिन उस दिन की हुई घटना आज भी अगर याद आए तो रोंगटे खड़े कर देती है। प्रकृति का इतना विकराल रूप शायद ही पहले कभी किसी ने देखा था। जून 2013 में 5 दिन की लगातार बारिश ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे और हजारों लोग मारे गए। ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी का जल स्तर और भी अधिक बढ़ गया था और देखते ही देखते मंदाकिनी नदी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। नंबर 6, दोस्तों हुआ ये था कि मंदाकिनी पूर्व की ओर बहती थी, लेकिन उस दौरान मंदाकिनी ने अपना रास्ता बदल लिया और पश्चिम की ओर बहने लगी। इस घटना से पहले भी कई बार लोग भारी बारिश का सामना करते थे, मगर इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं होता था और न किसी तरह का कोई खतरा देखा गया था। लेकिन 2013 जैसा मंजर लोगों ने पहली बार देखा था। कहा जाता है ऐसा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की वजह से हुआ है। नंबर 7, इस भयानक आपदा ने पूरे जिले को तहस नहस कर दिया था। कितने बड़े बड़े मकान नदी में यूं ही गिरते दिखाई दिए। उफनती नदी कई गाँव, हजारों लोगों के घर, दुकानें, स्कूल सब अपने साथ बहा कर ले गई थी। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। जो लोग जैसे तैसे बारिश में केदारनाथ मंदिर की ओर ऊपर की तरफ आ गए थे वो लोग बच गए, लेकिन 3 दिन तक ऐसे में लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था। लोग सिर्फ बारिश के रुक जाने का इंतजार करते रहे। बारिश रुकने के बाद रेस्क्यू टीम ने वहां पहुंचकर लोगों को बचाया। इस आपदा में लोगों ने अपने घर को और अपनों को खो दिया था। नंबर 8, लेकिन एक बात हैरान करने वाली ये भी थी कि इस भीषण आपदा में भी केदारनाथ मंदिर सही सलामत रहा। मंदिर के पास अचानक एक पत्थर पहाड़ से गिरकर नीचे आ गया था और वो पत्थर ठीक मंदिर के पीछे जाकर रुक गया, जिसकी वजह से नदी का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस घटना को लोग मंदिर का कोई चमत्कार मानते हैं। नंबर 9, इससे पहले भी यहाँ कई चमत्कार हुए हैं। इस मंदिर में दैवीय शक्ति को महसूस किया जाता है। यहाँ घटित कुछ घटनाएं वैज्ञानिकों की समझ से भी परे हैं। दोस्तों इस मंदिर के पास एक चमत्कारिक कुंड भी है। इस कुंड के पास अगर कोई ओम की ध्वनि निकालता है तो वो कुंड में बुलबुले उठने लगते हैं और ऐसा किस वजह से होता है इसके पीछे का कारण कोई भी नहीं जान पाया है। इसे भी यहाँ का एक चमत्कार ही माना जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जब 6 महीने बाद यहाँ के कपाट को खोला जाता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि मंदिर जैसा था वैसा ही रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हम कभी अपना घर 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए भी छोड़ जाएं तो वहाँ बुरी तरह से गंदगी फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर ये मंदिर 6 महीने में भी वैसा का वैसा ही रहता है। नंबर 10, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। यानी कि जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब
भी एक दीपक यहाँ 6 महीने तक लगातार जलता रहता है, जो कि एक असंभव घटना है। हालांकि इस तरह की घटना किसी भी दूसरे मंदिर में नहीं देखी गई है। इस तरह के चमत्कार केदारनाथ मंदिर को सबसे अलग और विशेष मंदिर बनाते हैं। माना जाता है यहाँ देवी देवताओं की असीम शक्ति जुड़ी हुई है और भगवान शिव की कृपा भी हमेशा इस मंदिर में बनी रहती है। और यही वजह है कि इस मंदिर से लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है और लोग इस मंदिर की शक्तियों पर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 11 दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के पास एक भैरवनाथ मंदिर भी है। माना जाता है कि भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर की रक्षा करता है। भैरवनाथ जी केदारनाथ मंदिर की हर बुराई से और नकारात्मक शक्ति से रक्षा करते हैं, इसलिए आज तक केदारनाथ मंदिर को कभी कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए लोगों का मानना है कि इस मंदिर को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी रक्षा देवता करते हैं। शायद इसलिए भी 2013 की आई भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सही सलामत रहा। इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों की वजह से भी लोगों की इस मंदिर में असीम आस्था जुड़ी हुई है और इसलिए हर साल यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। नंबर 12 एक किंवदंती कहती है कि भगवान विष्णु के अवतार ने यहाँ भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी, उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न किया और वरदान में इसी जगह ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने के लिए कहा, जिससे भगवान शिव के सारे भक्त यहाँ आकर तपस्या करें और उनका कल्याण हो। दूसरी किंवदंती ये है कि महाभारत काल के पांडव जब शिव जी की आराधना लेने आए थे, शिव जी ने खुद को इस जगह छिपा लिया था। एक और किंवदंती ये है कि देवी पार्वती जी ने शिव जी के साथ अर्ध नारीश्वर रूप लेने के लिए केदारेश्वर की पूजा की थी और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राक्षसों से बचने के लिए देवताओं ने शिव की पूजा की और शिव जी यहाँ बैल के रूप में प्रकट हुए और देवता की रक्षा की थी। तो दोस्तों, इस तरह की कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कौन सी कहानी सच है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये स्थान भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। नंबर 13 अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो अप्रैल और मई का महीना यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे ठीक माना जाता है, लेकिन इस महीने में भी बारिश के कारण यहाँ का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम जा सकता है, यानी कि यहाँ पूरे साल मौसम ठंडा रहता है। ये मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वो जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ के खूबसूरत नजारों में सभी का मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केदारनाथ मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।